हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दोनों का रोमांस जारी ही था, बट हनीमून का एंड काफ़ी बुरा सा होता है क्योंकि एक्सीडेंट तो इतना बड़ा नहीं हुआ था, बट क्योंकि फ़ोन बुआ जी ने कर दिया था। तो क्या करे, जब बच्चों पे पेरेंट्स के लिए छोटी सी भी चीज़ के लिए फ़ोन आ जाए या पता चल जाए तो बच्चों को फिर कहाँ रहा जाता। जैसे पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं उतना ही प्यार बच्चे भी तो अपने पेरेंट्स से करते हैं ना। फिर बात एक सुई की चुभने की हो, चाहे फिर बहुत बड़ा कुछ गिर गया हो पहाड़। तो दोनों पहुंचते हैं फ्लाइट लेके डायरेक्ट इंडिया, और जैसे ही देखते हैं कि इतना नहीं लगा था, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ था पैर में, बट दीक्षा को सुकून आता है जब वो अपने पापा से मिलती है। और उसके पापा परेशान होते हैं कि इन दोनों को क्यों परेशान किया, बट प्रज्ञा बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से संभालती है और बोलती है कि अरे आपकी इतना सा लग जाएगा तो हम नहीं आएंगे क्या, अभी हमें कुछ हो जाता तो क्या आप नहीं आते। वो बहुत ही प्यार से समझाती है। जब ये बोलती है तो उसके पापा को भी अच्छा लगता है इस तरीके से। जब उनकी दामाद या बोल सकते हैं कि वो ऐसी मिली है तो फिर क्या ही कहना। फिर क्या था, दीक्षा वहीं रुकने की जिद कर देती है और प्रज्ञा उसको रुकने देती है क्योंकि वही बात पापा की जो थी। और जैसे ही वो उसके बिना अपने घर पे पहुंचती है, अपने रूम में पहुंचती है, तो वो फर्स्ट टाइम था जब वो ऐसे अकेले, लिटरली अभी इन दोनों की शादी को कितना ही टाइम हुआ था, शायद 1 मंथ भी पूरा नहीं हुए थे, और दीक्षा उसके बिना थी। तो प्रज्ञा को इतना अजीब लग रहा था कि जैसे कि वो रूम उसको काटने को दौड़ रहा है। और वो ऑफिस जाके अपना माइंड पूरा डाइवर्ट करती है जैसे कि उसको दीक्षा की याद ना आए। और आते आते उसको काफ़ी लेट हो जाता है, वो डायरेक्ट पहुंचती है दीक्षा के घर पे। अब इसके आगे दीक्षा दोनों डाइनिंग टेबल पे डिनर करते हैं और दीक्षा का बिल्कुल मन नहीं था, वो बहुत कम कम खा रही थी। प्रज्ञा जब ये देखती है तो बोलती है आपको क्या हो गया, आप इतना कम क्यों खा रहे हो। तो दीक्षा बोलती है कि बस मन नहीं है। प्रज्ञा बोलती है ठीक है, थोड़ा सा तो खा लो। तो बोलती खा तो नहीं हूँ। एंड देन वहाँ पे लिटरली दोनों ने ही सिर्फ एक रोटी खाया हुआ था। एंड देन दोनों जाते हैं सीधे रूम में। और रूम में जाने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो कहती है मुझे हक करना है आपको। दीक्षा बोलती है मुझे भी। और लिटरली वो दोनों सीधे जाते हैं बेड पे, हक करते हैं कस के, जैसे कि ये इन दोनों का फर्स्ट हक हो। इतना कस के हक होता है, इतना कस के कि ये 12 घंटे नहीं थे, जैसे कि ये कितना टाइम दूर रहे हैं एक दूसरे से। और लिटरली वो पूरा का पूरा ½ एन आवर तक एक दूसरे से इतने कस के और बिना कुछ बोले दोनों आंख बंद करके बस एक दूसरे को फील कर रहे थे, जैसे कि दो जिस्म थे और वो बिछड़ गए थे तो एक होना चाह रहे थे बस। अभी बिल्कुल इन दोनों का टाइम नज़दीकियाँ इसी तरीके की थी। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा आ गए, मुँह से कुछ निकलता है और बोलती है वो हाँ मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे उतना मिस कर रहे हो जितना मैं आपको कर रही हूँ। दीक्षा बोलती है आपको क्या पता मैं कितना मिस कर रही थी आपको। प्रज्ञा बोलती है मुझसे ज़्यादा मिस नहीं किया होगा। दीक्षा बोलती है नहीं, मैंने ज़्यादा मिस किया था, बस मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। प्रज्ञा बोलती है हाँ, और पता है आपको मैं बिना आपके अकेले रूम में गई थी तो मुझे कितना गंदा लग रहा था। दीक्षा बोलती है भाई ना, बट मुझे बिलीव नहीं होता आप मुझे इतना मिस कर रहे थे। देख प्रज्ञा बोलती है क्यों, आप ही मिस कर सकते हो, मैं मिस नहीं कर सकती। दीक्षा बोलती है लगता है किसी को प्यार हो गया मुझसे। प्रज्ञा बोलती है ऐसा हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता। तो दीक्षा बोलती अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है तो फिर मैं क्यों मान लूँ कि आप मुझे मिस कर रहे थे। प्रज्ञा बोलती ठीक है मत मानो मुझे क्या। तो प्रज्ञा बोलती है ओह गॉड आपका कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो इन्होंने हक किया हुआ था वो एक दूसरे से थोड़ा सा हटते हैं और बेड पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर की साइड लाइक रूफ की साइड देखते हुए दोनों के दोनों अपना हाथ पकड़ के लेटे हुए थे। एक दूसरे का बहुत कस के होल्ड किया हुआ था, लाइक फिंगर क्रॉस वाला प्रॉपर तरीके से होल्ड करके। एंड देन दीक्षा बोलती है कि आज रात यहीं रुक जाइए। प्रज्ञा बोलती है चाहती तो मैं भी यही थी। दीक्षा बोलती है क्यों, रुक नहीं सकते क्या, घर पे नानी माँ थोड़ी कुछ कहेंगी, मैं बात कर लूँ। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ क्या कहेंगी, मामा क्या कहेंगी, यू आर माई वाइफ, मैं आपके साथ कहीं भी रुकूँ उनको क्या प्रॉब्लम है।
तो देवी दीक्षा बोलती है फिर क्या प्रॉब्लम है, आप रुक नहीं सकते। प्रज्ञा बोलती है हाँ आपको पता है मैं क्यों आई हूँ और मुझे आपको क्यों हक करना था। दीक्षा बोलती है क्यों, क्योंकि आप मुझे मिस कर रहे थे। प्रज्ञा बोलती है कि बाद में बातें कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रोमांस कर लें। दीक्षा बोलती अच्छा तो आप रोमांस के लिए आए हो, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मेरी वाइफ को तो सिर्फ रोमांस ही सोचता है। प्रज्ञा बोलती है ओह गॉड आप ना ये जो ऐसी बातें करते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल क्या ही बोलूँ, आप वाइफ हो मेरी, थोड़ा तो रोमांस कर सकती हूँ ना। दीक्षा बोलती पर हर टाइम रोमांस थोड़ी अच्छा लगता। तो प्रज्ञा बोलती है मैंने हर टाइम रोमांस कब करा, ठीक है आपको नहीं करना ना, ओके फाइन मैं नहीं आ रही आपके पास। दीक्षा बोलती है मेरा वो मतलब भी नहीं था। प्रज्ञा बोलती है जाओ मुझे नहीं करना बात आपसे, और वो लिटरली वहाँ से बेड से उठ जाती है और जाने ही लगती है कि दीक्षा जो होती है उसको हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बेड पे हिलाती है और बोलती है अरे बाबा मेरा वो मतलब नहीं था। प्रज्ञा का बट गुस्सा, वो वहाँ से अपना उसका हाथ छुड़वाती है अपने हाथ से और डायरेक्ट डोर की तरफ जाने लगती है। दीक्षा कस आती है, जैसे वो डोर ओपन ही कर रही होती है उसका हाथ पकड़ती है, उसको बैक से बहुत कस के कर लेती है, उसके दोनों हाथों को एकदम पकड़ के और उसके टमी पे पूरा हाथ एकदम कस के और बोलती है मत जाओ ना प्लीज़, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। अब दीक्षा जब ऐसे बोलती है तब प्रज्ञा कहीं जाके रुकती है और बोलती है ठीक है। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो वैसे, इतनी सी बात पे इतना सारा गुस्सा, आपको तो पता है मैं मजाक कर लेती हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है बट अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। प्रज्ञा बोलती है जब ऐसे है तो दीक्षा बोलती है क्या हुआ। तो प्रज्ञा बोलती है अभी मुझे बात नहीं करना। दीक्षा बोलती है ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद वो उसको बैक से ही जो उसकी नेक होती है उसके बालों को साइड कर दिया, उसके नेक पे बहुत सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया, बैक से ही बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। जब वैसे सॉफ्टली किस कर रही थी तो प्रज्ञा को बहुत अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना कि एक अलग ही रिलीफ सा फील हो रहा था, शायद उसको दीक्षा से अभी यही चाहिए था। और वो किस करते करते नेक पे उसको अपनी आगे की साइड कर दी, एकदम से टर्न कर दिया और आगे करके वही डोर पे लगा देती है और उसके नेक पे किस करना शुरू कर देती है। जब नेक पे किस कर रही थी और उसके हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ा हुआ था तो प्रज्ञा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो उसका गुस्सा था, जो उसकी थकान थी और जो उसकी टेंशन थी, शायद वो दीक्षा सब दूर कर पा रही थी। और फिर किस करते करते एक प्यारी सी बाइट करती है। जब बाइट करती है तो दीक्षा प्रज्ञा के मुंह से फर्स्ट टाइम था जब वो बाइट से उसकी चीख या आह ना निकल के एक प्यारी सी स्माइल निकलती है, बहुत प्यारी सी स्माइल जो कि हंसने की बहुत लिटिल सी आवाज़ भी आती है। जब वो आवाज़ आती है तो दीक्षा जब सुनती है तो वो फील कर पा रही थी कि प्रज्ञा को कितनी नीड थी और मैं पागल फालतू में अपनी वाइफ का मूड ख़राब कर रही थी। मैं बिना शायद कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ, ये इतनी भी बुरी नहीं है, मैं पता नहीं क्यों इतना सोच लेती हूँ। और वो ऐसे बोलते बोलते उसको किसेस कर रही थी। एंड देन आती है और उसके लिप पे लिप रखती है और एक प्यारी सी किस करके बोलती है क्यों परेशान हो, अब क्या हुआ। प्रज्ञा बोलती है आपको कैसे पता। तो हम दीक्षा बोलती है पता चल गया, बताओ ना। तो प्रज्ञा बोलती है अभी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और फिर वो वहाँ से चलते 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 बेड पे आते हैं और बेड पे दीक्षा लेटती है। फिर उसके ऊपर प्रज्ञा आती है और उसको किस करना शुरू करती है। और जब किस कर रही होती है तो उसकी सांसें काफ़ी फूल रही थी प्रज्ञा की, जैसे कि उसके मन में कुछ हैवी हैवी वो बोलना चाह रही है बट अभी बोलना नहीं चाह रही। दीक्षा जो होती है वो सब कुछ फील कर पा रही थी कि प्रज्ञा के मन में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। प्रज्ञा की सांसें उसको काफ़ी कुछ बयां कर रही थी क्योंकि किस तो हो रही थी बट वो जो किस थी वो काफ़ी बेचैन भरी थी प्रज्ञा की तरफ से। दीक्षा जब ये महसूस करती है तो वो लिटरली एकदम से दीक्षा प्रज्ञा को एकदम से टर्न कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है, उसके लिप पे अपनी फिंगर रखती है और बोलती है क्या हुआ है आपको, क्यों परेशान हो, बता नहीं सकते। तो जो प्रज्ञा होती है बोलती है
आपको कैसे पता मैं परेशान हूँ? तो दीक्षा बोलती है अब तो पता है ना, बताओ क्या हुआ? तो बोलती है क्या ही बोलूँ अब मैं आपसे? दीक्षा बोलती है जो है वो बोलो ना। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है। दीक्षा बोलती है किस चीज़ का, क्या हुआ, कोई बात? मैंने मेरी कोई बात बुरी लगी? बाबा सॉरी ना, वो अपने कान पकड़ लिए थे वही जो प्रज्ञा होती है वो दोनों हाथ जो उसने अपने कान पे रखे हुए थे वो दोनों हाथों को नीचे करवाती है और वो दोनों हाथों को लिटरली अपने बूज पे रखवा देती है। और जैसे वो अपने बूज पे रखवा देती है तो दीक्षा एक प्यारी सी तीखी सी स्माइल करती है और बोलती है लगता है किसी के नेक इरादे नहीं लग रहे हैं। प्रज्ञा बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दीक्षा बोलती है आपको हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं, मुझे जाना है, टाइम हो गया है। एकदम से दीक्षा की जो अभी स्माइल थी, इतना बेफिक्र थी, एकदम से टेंशन में आ जाती है। बोलती है कहाँ जाना है आपको, कहाँ क्या? तो प्रज्ञा बोलती है वही ना, एक्चुअली जो एक मीटिंग करवाई थी तो आज उसके वजह से मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। प्रज्ञा बोलती है आज ही तो आए हैं हम, ऐसे कैसे? तो बोलती है ज़रूरी है, अगर कंप्लीटली ज़रूरी नहीं होती तो शायद नहीं जाना होता और आप भी नहीं जा सकते। दीक्षा बोलती है ऐसे कैसे, प्लीज़ डिले कर दो ना, बाद में चले जाना। प्रज्ञा बोलती है हो पाती तो मैं पक्का कर देती, बट बहुत अर्जेंट, बोल सकते हैं कि बहुत लकी है आज हम वापस आ गए और वो मुझे मीटिंग भी हो गई, अब वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड देन ही उसके बाद ये फाइनल हो पाएगा, दैट्स वाई। तो दीक्षा बोलती है कितने दिन की? तो बोलती है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, बट फिर भी मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। तो दीक्षा बोलती है ओह गॉड दैट्स वाई आप परेशान थी ना, शिट कब की आपकी फ्लाइट? तो बोलती है बस 2 घंटे बाद। बोलती है लेट हो जाएगा, आपको जाना चाहिए था ना। तो बोलती है बिना आपसे मिले कैसे चली जाती? दीक्षा बोलती है आई मिस यू सो मच। प्रज्ञा बोलती है आई मिस यू टू। और लिटरली एक दूसरे को मिस यू बोल के जो वो एक दूसरे से लब टकरा के जो किस करते हैं ना भाई, जो किस होती है उन दोनों की पैशनेट वाली कि ना छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं है। दोनों के लव भाई एक दूसरे से जुदा होना ही नहीं चाहते थे। वो किस इतनी पैशनेट तरीके वाली हो रही थी, इतनी पैशनेट तरीके वाली हो रही थी कि एक दूसरे की टंग एक दूसरे से फाइट कर रही थी कि नहीं नहीं जाओ ना प्लीज़। और प्रज्ञा बोल रही थी कि मुझे जाना ही होगा। और ये बातें आज शायद निगाहों से नहीं हो रही थी, टंग से हो रही थी। ओ गॉड क्या ही कहना कपल्स का। तो प्यार करने वालों की जुदाई भी बड़ी प्यारी सी होती है क्योंकि वो एक दूसरे से जुदा होना चाहते नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई ऑल टाइम साथ रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर थोड़ा दूर तो चल जाता है, थोड़ा ज़्यादा दूर, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। बस अभी उन दोनों के साथ वही था, दोनों की टंग फाइट के साथ ही प्रज्ञा एट लास्ट जब होती है ना उसको क्योंकि जाना होता है तो वो दीक्षा की टंग पे ही बाइट करती है। ओ गॉड शिट ये क्या किया दीक्षा एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो? प्रज्ञा बोलती है मुझे जाना है, आप जाने नहीं दे रहे हो। दीक्षा बोलती है आपको जाना ही है ना, आप जाओ, आपको जाने की पड़ी हुई है, आप चले जाओ फिर क्या था? प्रज्ञा बोलती अरे नहीं। और फिर इन दोनों के लब एक दूसरे से टकराते हैं और भाई फिर से दोबारा से उतनी ही डीप किस स्टार्ट होती है, वही टंग। ओ गॉड दो प्रेमी जो अभी नए नए कपल बने, ये कपल तो पहले बन चुके थे, रिलेशन में अभी आए, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो जाए, 7 फेरे हो जाए तो वो तन मन से एक दूसरे के हो जाए। तन मन से तो एक दूसरे का इंसान तब होता है जब शायद अपने आप को खुद से वो दूसरे को सौंपता है। और अभी शायद हनीमून के बाद दोनों ने एक दूसरे को सौंप दिया था। दोनों की किस दोबारा से बहुत प्यारी थी, बहुत पैशनेट और बहुत डीप वाली चलती है। और फिर प्रज्ञा का फ़ोन रिंग होने लगता है और जब वो रिंग हो रहा होता है तब वो एकदम से पीछे हटती है और फ़ोन देखती है कि शोशी का फ़ोन था। तो दीक्षा बोलती है आप शोशी के साथ जा रहे हो? तो बोलती है कि हाँ। तो प्रज्ञा बोलती है अब मुझे जाना होगा। एंड देन वो जैसे ही डोर पे जा रहे होते हैं तो दोबारा से एक प्यारी सी किस होती है जो से लव की
ही किस हो रही थी, बट वो लब से कब टंग पे आ जाती है पता नहीं चलता। डोर ओपन होता है और फिर लिटरली वो पापा जी के पैर छूती है। वहाँ से पापा सो रहे थे और वहाँ से जाती है, बुआ जी को नमस्ते करती है। और जो प्रज्ञा दीक्षा होती है बोलती है कि घर पे मिल के जाना, तो बोलती है अभी तो फिर टाइम हो जाएगा, अब नहीं जा पाऊंगी। एंड देन डोर पे भी वो दोनों एक प्यारी सी लिप, छोटी सी लिप किस करते हैं, स्वीट वाली, और एक दूसरे को मिस यू और लव यू बोलते हैं। जब प्रज्ञा जा रही थी तो प्रज्ञा के आँख में हल्की से आंसू थे, या बोल सकते हैं नमी थी। और दीक्षा जब प्रज्ञा को इस तरीके से विदा कर रही थी तो सीरियसली उसका बिल्कुल मन नहीं था कि प्रज्ञा इस तरीके से जाए, क्योंकि शायद वो भी जाना चाहती थी प्रज्ञा के साथ, बट अभी उसका जाना पॉसिबल नहीं था। और वो गाड़ी में बैठ जाती है, दीक्षा अपने डोर पे आ जाती है। दोनों एक दूसरे से ये जुदाई थोड़ी सी टिपिकल थी, फर्स्ट जुदाई, क्या ही कहना। एंड देन वहाँ से प्रज्ञा निकल जाती है, शोशी को रिसीव करती है और डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचती है। और क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट हो चुके थे तो डायरेक्ट फ्लाइट में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से दीक्षा उसको मैसेज करती है कि आप फ्लाइट में बैठ गए। अब क्योंकि वो फ्लाइट में बैठ के मैसेज करना, क्योंकि लेट के चक्कर में बोलती तो नहीं है बट लेट हो जाता है तो कर नहीं पाती है, और डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ जाती है। अब जो दीक्षा होती है उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रात कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि अभी तो उसको सिर्फ बात करनी थी ना प्रज्ञा से। बात तो छोड़ो, उसको तो उसके साथ रात बितानी थी। बट क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर हो। सम टाइम ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने प्यार के साथ ऑल टाइम रहे, स्पेशली न्यू जब प्यार होता है तब तो जुदाई का बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कोई भी कपल हो वो हर समय साथ में तो नहीं रह सकते, क्योंकि अपना पर्सनल लाइफ भी तो होती है। पर्सनल लाइफ मीन्स का मतलब पार्टनर नहीं भाई, अर्निंग भी ज़रूरी होती है ना, वो भी देखना पड़ता है। फिर फैमिली भी ज़रूरी होती है, वो भी देखना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें देखने होते हैं तो कपल्स को थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ शायद उन दोनों का टाइम ही होता है। या तो टाइम साथ देते या फिर सिचुएशन अभी दोनों की शायद ख़राब चल रही थी, दैट्स वाई दोनों अलग हो जाते। और अगर पापा वाला सीन नहीं होता तो शायद उन दोनों का अभी हनीमून पीरियड ही चल रहा होता। एंड देन जो दीक्षा होती है वो अपने बेड पे लेटी होती है, करवट बदल बदल के। उसको आज पूरी रात नींद ही नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा को मिस कर रही थी, और वो मिस तो कर रही थी भाई, ऐसी की भी क्या दूरी कि आप अपने पार्टनर को कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फ्लाइट में थी तो बात भी नहीं हो सकती थी। सो बैड। अब प्रज्ञा दीक्षा जो होती है लिटरली पूरे टाइम उसको नींद ही नहीं आती है, आंखों में नमी थी, होठों पे बस प्रज्ञा का नाम और सिर्फ मिस यू मिस यू। बट क्या कर सकते हैं, हो जाता है। और जो प्रज्ञा थी वो भी फ्लाइट में आंख बंद करके सो जाती है, और उसकी आंख बंद करने पे सारे के सारे वही मोमेंट थे जो वो मिस कर रही थी दीक्षा को, और क्या था। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा की फ्लाइट में पूरी रात निकल जाती है, और दीक्षा की बेड पे दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। हाँ, थोड़ा अलग अलग थे। दूरी तो ज़रूरी है, हर प्यार का मोमेंट जो होता है दूरी के बाद इंसान एक दूसरे के पास भी आ जाते हैं। दीक्षा उठती है सुबह सुबह और बस मैसेज का ही वेट कर रही थी, अपने हाथ में फ़ोन रखे कि ये कब पहुँचेंगी, ये कब पहुँचेंगी। और प्रज्ञा भी सिर्फ पहुँचने का ही वेट कर रही थी। जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है वो डायरेक्ट अपना फ़ोन निकालती है और सीधे कोई मैसेज कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉल कर देती है। और जैसे ही कॉल करती है तो प्रज्ञा दीक्षा के भी हाथ में ही फ़ोन होता है, बोलती है हेलो आप पहुँच गए। प्रज्ञा बोलती है दीक्षा डायरेक्ट बोलती है आप ठीक हो ना। प्रज्ञा बोलती है आप ठीक हो। तो लिटरली वो नया नया होता है ना हमारे पास, अभी वही था। शुची ये चीज़ देखती है और बोलती है ये तो शादी से पहले ये वाली बातें होती है, ये शादी के बाद हनीमून के बाद तो लोग थोड़ा सा तो ठहराव आ जाता है। इन दोनों का तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी प्यार हुआ है, और लिटरली ये तो सच्चाई थी कि अभी अभी प्यार हुआ है। एंड देन उसके बाद वो लिटरली पूरे टाइम जब तक होटल नहीं जाती है तब तक वो दीक्षा से ही बात कर रही होती है कि आपने नाइट में क्या किया, मैंने आपको मिस किया, अभी आप क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करके जाना एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वो क्यूट वाली हरकतें, वो क्यूट कपल वाली थिंग, वो अब इन दोनों की शायद शुरू हुई है। ओ गॉड, नजर ना लगे इन दोनों को, बड़े ही क्यूट लग रहे हैं इसी तरीके से। फिर क्या था, प्रज्ञा पहुंच जाती है अपने होटल, और जो
दीक्षा होती है वो किचन में जाने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, आप कुछ खा के मीटिंग में जाइएगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा और फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा। दीक्षा बोलती है ठीक है। एंड देन उसके बाद दोनों बाय करते हैं और जल्दी बस अपना काम में लग जाते हैं, जैसे कि जल्दी काम से फ्री हो और जल्दी से एक दूसरे से बात कर पाए। ओए होए, ये नया नया कुमार क्या ही कहना यार। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ये नया नया कुमार कब तक कैसे चढ़ेगा। इसकी बात तो कुछ और ही होगी ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।